एक्सरसाइज 8.3 लास्ट क्वेश्चन हम लोग 5th तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, इफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर interior angles of triangle ABC. A, B, C are the interior angle of triangle ABC. Then so that sine B plus C upon 2, sin B plus C upon 2 is equal to cos A by 2। ये शो करना है। ठीक है, जहां पे कह रहा है इफ A B C are the interior angles, A B C are interior angles of a triangle ABC, then so that sine of angle B plus C upon 2 is equal to cos A upon 2। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पे क्या है B प्लस C, ठीक है ना, B प्लस C, यानी कि देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A, 180 माइनस एंगल A, टेकिंग 1/2 of each side, 1/2 of each side, taking 1/2 of each side, दोनों साइड का हाफ ले लेंगे। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, किसी एक ही नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो टेकिंग हाफ ईच साइड, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 माइनस A। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एंगल B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल A बाई 2। B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल A बाई 2, taking sine of angles in both sides, taking sine of angle both side, दोनों साइड का हम लोग क्या ले रहे हैं साइन। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एंगल B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल 90 माइनस A बाई 2। ठीक है, साइन ऑफ एंगल B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल 90 माइनस A बाई 2। ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है तुम्हारा कॉस थीटा, एंड साइन ऑफ एंगल B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल A बाई 2, जो कि हमें क्या करना था, शो करना था। यही चीज हम लोग को शो करना था। ठीक है, इफ A B C are the interior angle of triangle ABC, then so that sine of angle B plus C by 2 is equal to cos of angle A by 2। In triangle ABC, angle A plus B plus C is equal to 180, angle sum property, therefore angle B plus C is equal to 180 minus A, taking half each side, दोनों साइड का हाफ ले लिया। दोनों साइड का हाफ लेने पर हाफ ऑफ एंगल B प्लस C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 180 माइनस एंगल A, B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस A बाई 2।
taking sine of angle in both side. Sine of angle b plus c by 2 is equal to sine of angle 90 minus a by 2. Sin 90 minus theta is equal to cos theta. Sin of angle b plus c by 2 is equal to cos a by 2. इस तरह से ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये प्रूफिंग इसका है, या शो जो करना था वो शो करना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Express sin 67 plus cos 75 sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometrical ratio of angles between 0 and 45, 0 and 45, ठीक है ना। ये जो दिया हुआ है sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometrical ratio of angle between 0 and 45, हमें एक्सप्रेस करना है। ये जो sin 67 है और ये जो cos 75 है, इन दोनों को बिलो 45 ले जाना है, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है वो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है तुम्हारा sin 67 प्लस cos 75, इसको हम लोग चेंज करेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, ठीक है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 67 और ये हो जाएगा कॉस 75 जो है वो हो जाएगा साइन 90 माइनस 75। अब ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हो जाएगा कॉस 323 और प्लस साइन 15 साइन 15। इस तरह से ये जो आ गया, ये क्या आ गया, इन द रेशियो बिटवीन 0 एंड 45 के बीच में ये रेशियोस आ गए, ठीक है ना। ये क्या था, साइन 67 प्लस कॉस 75, इनको जो है 0 और 45 के बीच में ले जाना था इनके रेशियोस को। तो वहां पे हम लोग को मालूम है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसी का यूज किया हम लोगों ने। ये जो साइन 67 है इसको कॉस 90 माइनस 67 लिखा और cos 75 है इसको sin 90 माइनस 75 लिखा। फिर ये 90 में से 67 सब्ट्रैक्ट होगा 23 आएगा और 90 में से 75 सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 आ जाएगा। ये इस तरह से हो गया। इसका एक एग्जाम्पल भी है इस क्वेश्चन का, जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारा, एक एग्जाम्पल भी है और वो एग्जाम्पल है तुम्हारा 11। एग्जाम्पल 11 है एक्सप्रेस द cot 85 प्लस cos 75। एक्सप्रेस, ये एग्जाम्पल है तुम्हारा 11। एग्जाम्पल 11 cot 85 एक्सप्रेस cot 85 प्लस cos 75 cos 75 cos 85 plus cos 75 in terms of trigonometrical ratio of angles between 0 and 45 डिग्री, ठीक है। सेम इसी टाइप का है क्वेश्चन ये तुम्हारा। तो इसमें भी वही चीज होगा, बिटवीन बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो ये cot थीटा है, cot 85 है और प्लस cos 75, ठीक है। ये हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू होता है तुम्हारा cot थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, ठीक है। और cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा 10 90 माइनस 85 और प्लस साइन 90 माइनस 75, ठीक है।
ये हो जाएगा tan phi प्लस sin 15। इसका आंसर आ गया तुम्हारा tan phi प्लस sin 15। ठीक है, इस तरह से ये तुम्हारा tan phi प्लस sin 15 इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, इनको जो वैल्यू दिया हुआ था एक्यूट एंगल्स के जो वैल्यू दिए थे उनको एक रेंज के अंदर स्पेसिफाई करने के लिए कह रहा था, एक रेंज के अंदर स्पेसिफाई करने के लिए कह रहा था। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो रिलेशन है वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसी का यूज हुआ है इसमें। ठीक है ना, उसी का यूज करके इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद तुम्हारा रेस्ट संजय मिश्रा सर तुम लोग को असाइनमेंट भेजे हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह और भी हैं जो कि तुम प्रैक्टिस करोगे, और रेस्ट और एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और भी तुमको एक्स्ट्रा तुम्हारा RS अग्रवाल में जो तुम्हारा साइड बुक है उसमें भी तुमको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है तुम्हारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अब तक जो पढ़े हुए हैं उन सबों का भी यूज है, ऐसा नहीं है कि उसका यूज नहीं है, उन सबों का भी यूज है। ये पूरा तुम्हारा कंक्लूजन एक्सरसाइज है और सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस पे तुम्हारा अपने एनसीईआरटी में तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन RS और RD वगैरह में ये बहुत ह्यूज नंबर में इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और ये टॉपिक है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अब सबसे पहली बात यह है कि आइडेंटिटीज है क्या वर्ड, ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या है, यानी इससे हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी के बारे में कह रहा है एन इक्वेशन is called an identity an equation is called an identity when it is true for all values of the variable involved. Variable involved. So an equation is involving trigonometrical ratio of an angles is called the trigonometrical identity if it is true for the all values of the angle involved. फिर trigonometrical ratio क्या है, जिसमें तुम्हारा trigonometrical ratio ऐसा इक्वेशन कह रहा है। आइडेंटिटी पहले क्या है, आइडेंटिटी के बारे में कह रहा है ये कि ऐसा इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। इसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कब कहते हैं, व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। ठीक है ना, कोई भी हम वैल्यू रखें उसमें तो ऑलवेज हमको क्या दे, वो एक ट्रू स्टेटमेंट दे। ट्रू स्टेटमेंट हमने उस दिन बताया था, फिर से ये है तुम्हारा कि LHS इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो, RHS हो। ये है इक्वेशन, ठीक है ना। और ट्रू स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ये है तुम्हारा ट्रू स्टेटमेंट जो है वो LHS इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा RHS। और फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे कि ट्रू स्टेटमेंट में है या नहीं है, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे लास्ट में तुम्हारे, लास्ट क्वेश्चन नियर अबाउट था अदर एक्सरसाइज में 8.1 में 8.2 में 8.3 में, ठीक है ना। उन सब जगह हम लोग को ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला हुआ था, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट जो है तुम्हारा वो क्या है, उसमें LHS इज इक्वल टू RHS होता है, और फॉल्स स्टेटमेंट में जो है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पे एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी, एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कब कह रहा है, व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। माने दैट मीन्स कि कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें हम x की कोई भी, जैसे मान लो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, x की एक ही वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो क्या है x इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो अब x की कोई और वैल्यू ले लें तो यहाँ पे ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा,
ठीक है। और कोई भी वैल्यू अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे ही तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें क्या है x के दो वैल्यूज हैं, इसमें जो है इसमें क्या है x के दो वैल्यूज जो है वो इस इक्वेशन को ट्रू रिजल्ट देगा। ठीक है, लीनियर में क्या था सिर्फ एक वैल्यू जो है वो ट्रू रिजल्ट देता है और क्वाड्रिक में जो है वो मोर देन टू वैल्यूज पे ये तुमको ट्रू रिजल्ट देगा। ठीक है, जहां पे LHS इज इक्वल टू क्या होगा RHS होगा। ऐसे ही अगर क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है तुम्हारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा x के 3 वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है ना, x के जो है वो 3 वैल्यूज मिलेंगे, या तो तीनों इक्वल हो सकता है, जैसे यहाँ पर भी दोनों इक्वल भी हो सकता है, दोनों डिफर भी हो सकता है। यहाँ पर भी तीनों जो है वो इक्वल भी हो सकते हैं, दो सेम हो सकता है, एक डिफर हो सकता है, या तीनों डिफर हो सकता है। ये तो डिपेंड कर रहा है कि कैसा इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे जो वेरिएबल है उसमें कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एक्स के वैल्यू वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ये प्रीवियसली तुम लोगों ने पढ़ भी लिया हुआ है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, ये 3 वैल्यूज के लिए है, ये 1 वैल्यू के लिए है, ये 2 वैल्यूज के लिए है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, आइडेंटिटी की बात कर रहा है ना, तो और आइडेंटिटी में क्या क्या रहा है, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। तो जो भी वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है वो सब वैल्यू के लिए ट्रू रिजल्ट है। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है जहां पे कि तुम्हारा हर एक चीज के लिए वो हमारा ट्रू वैल्यू दे। ठीक है ना, ट्रू स्टेटमेंट हो, वो ऐसा नहीं हम लोगों ने सॉल्व किया। हम लोगों ने जो भी सॉल्व किया है, जो भी इक्वेशन सॉल्व किया है प्रीवियसली, तो उसमें अगर लीनियर सॉल्व किया तो एक ही वैल्यू आया है जो कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर क्वाड्रिक का सॉल्व किया है तो उसमें 2 ही वैल्यू आया है जो कि उसको तुम्हारा ट्रू स्टेटमेंट दे रहा है। अगर क्यूबिक है तो वो 0 पॉलिनोमियल वगैरह में हम लोगों ने 0 वगैरह फाइंड आउट किया था, तो 0 भी क्या है, वो तुम्हारा रूट ही है, वो इक्वेशन में रूट है। और पॉलिनोमियल्स में वो क्या था तुम्हारा 0 था, तो वो क्यूबिक है तो 3 ही 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, इक्वेशन में 3 रूट्स होंगे। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री में कह रहा है, अगर इसको आइडेंटिटी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लैंग्वेज में ले जाए, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम लोग पढ़ रहे थे उस लैंग्वेज में ले जा रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है एन इक्वेशन involving an equation involving trigonometrical ratio किसको इन्वॉल्व कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को ऑफ एन एंगल is called a trigonometrical identity। उसको क्या कह रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कह रहा है। if it is true for all values of the angles involved। ठीक है, ये कह रहा है तुम्हारा कि जो भी एंगल लेंगे उसके लिए ऑलवेज क्या दे, ये ट्रू रिजल्ट दे। ठीक, अब आइडेंटिटीज थोड़ा बहुत तुम लोग देखे ही होंगे कि कैसे आइडेंटिटीज है, क्या है, नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला आइडेंटिटी जो है तुम्हारा, वो अभी हम बता रहे हैं खाली तुम्हारे को, तुम दोनों को, ये है तुम्हारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, थीटा क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, थीटा क्या है, वेरिएबल है। और हमारे पास जो वैल्यू है थीटा का, वो क्या क्या है तुम्हारा, थीटा की जो वैल्यूज है हमारे पास, वो 0 डिग्री है, वो तुम्हारा 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक 5 वैल्यूज हैं हमारे, ये क्या होगा, ये हर एक के लिए हमको हमेशा क्या देगा, एक ट्रू रिजल्ट देगा।
ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये ऑलवेज इन 5 केसेस के लिए। क्यों इन 5 केसेस को ही खाली हम लोग कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि इनके वैल्यूज हम लोग को मालूम है। साइन 0 की वैल्यू मालूम है, कॉस 0 की वैल्यू मालूम है, साइन 30, कॉस 60, 10, 30, ये वो सबकी वैल्यू हम लोग को साइन कॉस में, इसमें इन पांचों की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी टेबल में एक लिखा हुआ है। एंड इक्वेशन इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अगर कोई इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को इन्वॉल्व कर रहा है ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल इन्वॉल्व। तो हमारे पास इन 5 वैल्यूज को लेकर के हम किसी भी जो आइडेंटिटी को अभी प्रूफ करेंगे उसमें ये 5 वैल्यूज को बार बार हम लोग रख के देख लेंगे कि ये 5 वैल्यूज के लिए तुमको ट्रू रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। हर एक इंडिविजुअल के लिए ये ऑलवेज क्या देगा, तुमको एक ट्रू रिजल्ट देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगा उसके लिए ऑलवेज हम लोग को क्या मिलेगा, एक ट्रू वैल्यू मिलेगा। अब इसके बाद जो है फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो क्या है तुम्हारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC, right angle at B and let angle C is equal to theta. In triangle ABC, in triangle, right triangle ABC, right angle at B and let angle C is equal to theta. और एंगल सी को हम लोगों ने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये एक हम लोग को इक्वेशन मिला हुआ है जहां पे जो है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है बाकी दोनों रेस्ट जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका LHS और RHS दोनों साइड में AC स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड बाय AC स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। डिवाइड्स द इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय द AC स्क्वायर। दोनों साइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, AC स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये हो गया 1। इसके बाद ये हो गया तुम्हारा AB अपान AC होल स्क्वायर प्लस BC अपान AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो साइड का रेशियो आया है इसको हम लोग किस में देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में AB अपान AC, AB अपान AC इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, साइन थीटा, ठीक है। AB अपान AC जो है वो क्या दिखाई दे रहा है तुम्हारा, साइन थीटा होल स्क्वायर। और BC अपान AC क्या दिखाई दे रहा है, कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिखाई दिया, 1। तो ये जो साइन थीटा होल स्क्वायर है ना, साइन थीटा होल स्क्वायर जो है इसको हम लोग लिखते क्या है तुम्हारा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको जो रीडिंग इसका होता है, इसको जो पढ़ा जाता है वो क्या पढ़ा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से क्या हो गया तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी, या इसको कह लो मदर आइडेंटिटी भी कह सकते हो, ठीक है ना। और रेस्ट जो है फिर लेटर ऑन